नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में अब प्लास्टिक के कचरों से मिलेगी निजात, लगाया गया रिवर्स वेंडिंग मशीन। पटना में 37 जगहों पर बनेगा स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, जाने किन सुविधाओं से होगा लैस। बाढ़ पीड़ितों के लिए रखा गया 62,000 क्विंटल खाद्यान्न, 61 प्रकार की दवाओं की हुई व्यवस्था। मुंबई में तिगुने दाम पर बिक रही मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मॉरिशस से आया गुलाब की खुशबू वाली लीची का ऑर्डर। बिहार में कोरोना के 8 नए संक्रमित मिले, एक्टिव केस की संख्या हुई 39। बिहार के सरकारी अस्पतालों में निकलेंगी 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्तियां, अप्लाई के लिए हो जाए तैयार। बिहार के इन स्कूलों को देना होगा 50,000 का जुर्माना, जानिए क्या है वजह। पटना की स्वच्छता के लिए पटना नगर निगम द्वारा एक और कदम बढ़ाया गया है। पटना में आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक के पानी के बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोतल, जूस एवं अन्य प्रकार के चिप्स या बिस्किट के खाली पैकेटों को रिसाइकलिंग किया जाएगा। इसके लिए मोरिया लॉक परिसर एवं बोरिंग रोड चौराहा पर रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाया गया है। HDFC बैंक एवं CE परियोजना के तहत पटना में पहली बार दोहरी व्यवस्था की गई है। रिवर्स वेंडिंग मशीन में 2 कक्ष होंगे, दोनों कक्षों में अलग अलग सामग्री की रिसाइकलिंग की जाएगी। यह मशीन एक बार में 3000 बोतल क्रश कर रिसाइकिल कर सकती है। रिसाइकलिंग के बाद इन हाई प्लास्टिक मटेरियल को सेल किया जाएगा। नगर आयुक्त के निर्देश पर पटना में 2 जगह पर क्रशर मशीन लगाया जा रहा है। इसके बाद शहर के अन्य जगहों पर भी मशीन को लगाया जाएगा, जिससे आम आदमी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। गौरतलब है कि पटना नगर निगम द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता में प्लास्टिक के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। मशीन द्वारा 3R के तहत आम लोगों को रिसाइकलिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल है। इसी क्रम में पटना को स्मार्ट और ट्रैफिक फ्री बनाने के उद्देश्य से पटना नगर निगम द्वारा स्मार्ट पार्किंग की सुविधा अब जल्द ही लोगों को मिलने लगेगी। पटना नगर निगम द्वारा एजेंसी को वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। 45 दिन के अंदर पहला स्मार्ट पार्किंग जोन तैयार हो जाएगा। वहीं 3 महीने के अंदर सभी 37 पार्किंग स्थल को स्मार्ट बनाने का टारगेट एजेंसी को दिया गया है। इसका निर्माण पार्किंग में आने वाली समस्या को दूर करने के उद्देश्य से करवाया जा रहा है। इसके द्वारा आम लोग घर बैठे कहीं भी जाने से पूर्व ही वहां की पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। कैशलेस ऑनलाइन पेमेंट, लाइव ट्रैकिंग जैसे कई अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगी यह पार्किंग। पटना वासियों को पुराने पार्किंग शुल्क के दर पर ही यह सभी सुविधा प्राप्त होगी। संभावित बाढ़ के खतरे के बीच जिले में इस प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी जोरों पर है। जिला प्रशासन के द्वारा 2 स्तर पर तैयारी की जा रही है। पहला, बाढ़ रोकने को लेकर तटबंधों की मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न तटबंधों के निरीक्षण के उपरांत चिन्हित तटबंध के कमजोर भागों को मजबूत किया जा रहा है, ताकि पानी का दबाव बढ़ने पर तटबंध न टूटे। जानकारी के मुताबिक बाढ़ प्रमंडल 1 एवं 2 के अधीन पड़ने वाले आधे दर्जन से अधिक तटबंधों की मरम्मती का कार्य कराया गया है और कुछ का कराया जा रहा है। अधिकतर जगहों पर मरम्मती का कार्य पूर्ण हो चुका है। जहां कार्य बचा है वहां भी कार्य अंतिम चरण में है। कार्य समाप्ति की अंतिम डेट 31 मई रखी गई है। DM के स्तर से दोनों प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने को लेकर 2 टूक आदेश दिए गए हैं। बाढ़ रोकने के साथ साथ बाढ़ आने की स्थिति में प्रभावितों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों को 2 वक्त का भोजन मिलता रहे, इसके लिए समुचित मात्रा में अनाज का भंडारण कर लिया गया है। सातों प्रखंडों के विभिन्न गोदामों में हजारों क्विंटल अनाज का भंडारण कर लिया गया है। 42,000 क्विंटल गेहूं तथा 20,340 क्विंटल चावल बाढ़ पीड़ितों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। रेलवे की मदद से मुंबई के अलावा गुजरात और दिल्ली में भी मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि लीची का बाजार बिहार के बाहर बेहतर है। व्यापारी और किसान को दूसरे राज्यों में अधिक दाम मिल रहे हैं, वहां 2.5 से तिगुना दर पर लीची बिक रही है। रविवार को मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा भी लीची की खेप जा रही है, लेकिन 80% लीची मुंबई भेजी जा रही है। दामोदरपुर के लीची किसान विजय कुमार ने बताया कि एक पेटी में करीब 500 पीस लीची होता है। समय से पार्सल मुंबई पहुंच गया तो 1200 से 1500 प्रति पेटी लीची बिक जाती है, लेकिन ट्रेन के लेट परिचालन से उनको नुकसान भी काफी उठाना पड़ रहा है। बताया कि बाहर में लीची किलो के भाव से भी बिकता है। जंक्शन पर RPF की निगरानी में लीची बुकिंग और लोडिंग कराई जा रही है। पहले आओ पहले बुक कराओ के तर्ज पर बुकिंग की जा रही है। रविवार को कांटी के अलावा हथौड़ी, मुसहरी और औराई के सुदूर इलाकों से लीची लेकर किसान और व्यवसायी ऑटो पिकअप, मैजिक आदि से पहुंच रहे हैं।
बिहार में कोरोना के 8 नए संक्रमित रविवार को मिले हैं। इसमें सबसे अधिक 6 संक्रमित पटना जिले में पाए गए हैं, वहीं 1 संक्रमित मधुबनी और 1 खगड़िया जिले में पाए गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 39 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 96,916 सैंपल की जाँच हुई। अब तक कुल 8,18,414 मरीज ठीक हुए। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 98.52% है। कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले कम हो रही है। शनिवार को 10 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। पटना में सर्वाधिक 5, भागलपुर व किशनगंज में 2-2 एवं जमुई में 1 नया संक्रमित मिला है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,04,845 सैंपल की कोरोना की जांच की गई। कोरोना संक्रमण दर शून्य रहा। राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। इनमें सर्वाधिक 38 सक्रिय मरीज पटना में इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही राज्य के अस्पतालों और हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य कर्मियों की बम्पर बहाली करने जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी भर्तियां जल्द की जाएंगी। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर तैयार प्रस्ताव पर पहले ही विधि और वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं स्थायी नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी भी ली गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के 8,034 रिक्त पदों और ओटी असिस्टेंट के 1,096 पदों की भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कुल 9,130 रिक्त पदों की भर्ती को लेकर आयोग के स्तर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श भी किया जा चुका है। इन पदों के लिए 2 सप्ताह के अंदर तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन रिक्त पदों के अतिरिक्त फार्मासिस्ट, ईसीजी सहायक, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर के रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों के लिए जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार के निजी स्कूलों के लिए काम की खबर है। सीबीएसई ने सभी निजी स्कूलों को शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जो स्कूल शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देंगे उन पर बोर्ड 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। बोर्ड ने इसकी सूचना पहले ही सभी स्कूलों को दे दिया था। स्कूलों द्वारा शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देने के कारण 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई ने बिहार के सभी स्कूलों को शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। बोर्ड के मुताबिक हर साल ऐसे स्कूलों की जानकारी मिलती है जो ऐसे शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं जो स्कूल में कार्यरत ही नहीं होते हैं, जिससे मूल्यांकन कार्य में परेशानी आती है। इसको लेकर इस बार बोर्ड काफी सख्त है। बता दें कि स्कूल प्रबंधन स्कूलों की वेबसाइट को अपडेट करने में लापरवाही बरते हैं। ज्यादातर स्कूल ऐसे शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए भेजते हैं जो स्कूल में कार्यरत नहीं होते हैं, जिससे मूल्यांकन कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में इस बार बोर्ड ने ऐसे स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी की है। इस बार सीबीएसई ने स्कूलों को साफ तौर पर कह दिया है कि जो स्कूल शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देंगे उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपर मुख्य सचिव एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ISS सिद्धार्थ इन दिनों आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए काफी मुस्तैद दिख रहे हैं। रविवार की सुबह वह राजधानी पटना का जायजा लेते दिखे। वह पटना की सड़कों पर साइकिल पर स्पोर्ट ड्रेस और हेलमेट के साथ नजर आए। प्रधान सचिव ने रविवार सुबह पटना की सड़क पर साइकिल चलाई और शहर का जायजा लिया। स्पोर्ट्स ड्रेस पहने और साइकिल पर हेलमेट लगाए सिद्धार्थ ने पटना की विभिन्न सड़कों पर साइकिल चलाकर विभिन्न सड़कों पर यातायात व्यवस्था का हाल जाना। इस दौरान उन्हें यातायात पुलिस और अन्य संबंधित कर्मियों से बात करते और दिशा निर्देश देते हुए भी देखा गया। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण फिटनेस बनाए रखने के लिए अधिकारी अक्सर साइकिल चलाते या जॉगिंग करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन IS सिद्धार्थ का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। वह एक पेशेवर साइकिलिस्ट की तरह साइकिल चला रहे थे। सिद्धार्थ ने उन सड़कों पर साइकिल चलाई जहां अक्सर लोग जाम और यातायात की समस्याओं से परेशान रहते हैं। उन्हें इस तरह से साइकिल चलता देख ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के साथ साथ आम लोग भी अचंभित रह गए।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2022-25 में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। स्नातक के 1,10,000 सीटों के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर छात्र 25 मई से केंद्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। केंद्रीयकृत फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को जारी की जाएगी। 27 जुलाई तक फर्स्ट लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग व नामांकन लिया जाएगा। 30 जुलाई तक कॉलेज नामांकन को ऑनलाइन वैलिडेट कर उसे कंफर्म करेंगे। कंफर्मेशन के बाद ही विश्वविद्यालय फिर खाली हुई बची सीटों पर दूसरी सूची जारी की जाएगी। सीटों के संबंध में जानकारी वेबसाइट पर अपडेट की जाती रहेगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट 3 अगस्त को जारी होगा। उसके अनुसार नामांकन 11 अगस्त से होगा। वहीं थर्ड मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को जारी किया जाएगा। 26 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि होगी। इसके बाद अगर सीटें बची तो स्पॉट राउंड का आयोजन किया जाएगा। भागलपुर जिले में घर घर पाइप नेचुरल गैस आपूर्ति व वाहनों में ईंधन के लिए सीएनजी स्टेशन की योजना अटकने की आशंका है। मुंगेर से भागलपुर के बीच पाइपलाइन बिछाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के आवेदन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने और एनएच डिवीजन ने वापस लौटा दिया है। आईओसीएल प्रबंधन के अनुसार NH 80 के किनारे पाइपलाइन बिछाने के लिए आवेदन NH डिवीजन को दिया गया था। NH 80 के चौड़ीकरण पूरी होने की बात कहकर आवेदन लौटाया गया है। मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच बन रहे ग्रीनफील्ड 4 लेन होकर पाइपलाइन बिछाने का आवेदन जब NHI को भेजा गया तब NHI ने सड़क निर्माण पूरा होने के बाद ही स्वीकृति की बात कहकर आवेदन को वापस कर दिया है। ऐसे में मुंगेर से भागलपुर के बीच पाइपलाइन बिछाने में 2 से 3 वर्ष का विलंब हो सकता है। आईओसीएल ने राज्य सरकार से मध्यस्थता करने की मांग की है। अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर